तो आज हम लेकर आए त्रिकोणमिति का बेसिक क्लास। और त्रिकोणमिति क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। जो ये आपका बेसिक क्लास है त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति के कुल कितने अनुपात होते हैं, अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। त्रिकोणमिति के कुल 6 अनुपात होते हैं, आपको बेसिकली पता होना चाहिए। और ये आपका त्रिकोणमिति का बेसिक क्लास है जिसमें हम जो भी प्रश्नावली के सवाल है उसे भी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आज हम जानेंगे त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति के कुल कितने अनुपात होते हैं, 6। और 6 अनुपात हम लिखवा देते हैं। आपका पहला होता है साइन थीटा, और जिनका व्युत्क्रम होता है आपको याद रहना चाहिए क्या होता है, कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा और कोसेक थीटा। तो आज हम लेकर आए त्रिकोणमिति और जानेंगे त्रिकोणमिति क्या होता है, उसकी बेसिक क्लास लेकर आए। और उसके बाद जो भी क्लास 10 के मैथ है उसे हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आज हम जानेंगे त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति के कुल कितने अनुपात होते हैं वो भी हम जानने वाले हैं। अगर जिसे पता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। त्रिकोणमिति के कुल कितने अनुपात होते हैं, तो त्रिकोणमिति के आपके 6 अनुपात होते हैं। कौन कौन से लिख देते हैं आपको। ये बेसिकली ये आपको अगर बेस नहीं पता है तो सवाल नहीं लगने वाला है। पहला आपका होता है साइन थीटा, और जिसका व्युत्क्रम आपका होता है कोसेक थीटा। और ये आपको पता होना चाहिए क्या होता है, कोसेक थीटा। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। और इसी प्रकार एक होता है कॉस थीटा। इन कुल 6 अनुपात होते हैं। एक होता है कॉस, एक होता है आपका टेन। ये तो 3 हो गए। और जिनके व्युत्क्रम यानी पूछता है कि कोसेक का व्युत्क्रम होता है आपका सेक थीटा, और टेन का आपका होता है कॉट थीटा। तो आपके त्रिकोणमिति के कुल 6 अनुपात होते हैं और एक दूसरे के व्युत्क्रम। अगर कोई पूछा कि कोसेक का व्युत्क्रम क्या होता है, तो साइन, और सेक का व्युत्क्रम तो कॉस, और कॉट का व्युत्क्रम टेन। यानी ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, या कह सकते हो हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। यानी साइन का व्युत्क्रम कॉस कोसेक, और कोसेक का साइन, सेक का कॉस, कॉस का सेक, टेन का कॉट, तो कॉट का टेन। तो कुल त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए आपको। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर क्या होते हैं। और यहाँ पे लिख देते हैं साइन थीटा बराबर आपका होता है लंब बट्टे कर्ण, और शॉर्टकट में लिख देते हैं लंब बट्टे कर्ण, और लंब बट्टे कर्ण। और इसी प्रकार आपका cos थीटा बराबर क्या होता है, तो आपको लिख देते हैं बेसिकली क्या होता है आधार, और शॉर्टकट में लिख रहे हैं आधार बट्टे कर्ण। और इसी प्रकार आपका होता है tan थीटा। tan थीटा बराबर आपका क्या होता है, तो वो ये होता है आपका लंब बट्टे आधार। बेसिकली बहुत बच्चों को याद नहीं होता है, तो उसे कैसे याद रख सकते हो यार, हम इसे एक मानक रूप में देखें। तो इसी प्रकार अगर हमें कोसेक का निकालना है, कोसेक का, तो कोसेक इसका व्युत्क्रम है, तो इसी का उल्टा कर देना है। यानी कर्ण बट्टे के से लिख देते हैं बाबू। यहाँ कर्ण बट्टे आपका क्या होता है लंब, के से कर्ण, एल से लंब याद रखना है। तो इसी प्रकार आपको cos थीटा, यानी cos का भाई क्या होता है सेक, यानी उसका व्युत्क्रम क्या होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर आपका क्या होता है, इसी का उल्टा कर दो। यानी क्या होगा, कर्ण बट्टे ए से मान लेते हैं आधार, के से कर्ण, एल से लंब, ए से आधार। उसी प्रकार काट, यानी tan का व्युत्क्रम क्या होता है काट थीटा। तो काट थीटा बराबर आपका क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे का सॉरी लॉग क्या होगा लंब हो गया। या आप इसे ये भी लिख सकते हो एल बट्टे के, और इसे आप क्या लिख सकते हो ए बट्टे के, यानी आधार बट्टे कर्ण, इसके मतलब होगा लंब बट्टे आधार। बेसिकली इससे भी दिखा सकते हो या हिंदी से भी लिख सकते हो। देखो तो आपको ये बेसिकली आपको इतना ये सब पता होना चाहिए, जिससे आपको आने वाले सवाल में आपको बहुत सहयोग होगा। याद रखो और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिसे भी आपको याद रखना होगा, और लिख देते हैं यहाँ पर। आपको याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपको याद रखना कितना होता है 1, जिसे हम प्रूफ भी कराने वाले हैं। और देखो आपके कुल कितने फार्मूले होते हैं, जितने फार्मूले होते हैं फार्मूले उन्हें हम लिखवा देते हैं, जिनसे आपके दो फार्मूले और भी बनते हैं। साइन स्क्वायर थीटा, जब हम इस वाले को उधर पक्षांतर करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को एक बार हम क्या करते हैं रहने देते हैं, और इस वाले को उधर पक्षांतर करेंगे तो आपका एक फार्मूला बनेगा 1, ये प्लस है तो उधर जाएगा क्या होगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली ये फार्मूला और बन गया। कहीं पर भी अगर 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा रहेगा तो वहां पर हम क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अगर साइन है तो वहां पर हम इतना लिखेंगे। तो आने वाले सवाल में हम देखेंगे। देखो उसी प्रकार एक सवाल और फार्मूला बनेगा, एक बार हम क्या करेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा को रहने देते हैं, इस वाले को उधर पक्षांतर करेंगे तो 1, और इसके आगे कुछ नहीं तो क्या प्लस, और उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा बाबू माइनस हो गया। तो हम देखो एक फार्मूले से 3 फार्मूले बना रहे हैं, और ये आपको याद रखना होगा, जिससे हमें
आने वाले सवाल में बहुत ही सहयोग होंगे, जो जिससे सवाल में लगाने में बहुत ही आसानी होगा याद रखो। इसी प्रकार कुछ और भी फार्मूले हैं जिसे हम लिख देते हैं। और दूसरा आपका फार्मूला है, याद रखना होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस और टेन स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या होता है 1। ये भी आपको एक फार्मूला है, एक और भी है, उसे भी हम लिखवाना चाहेंगे, जगह होगा तो अभी मिटा कर लिखवाने वाले हैं। तो इससे भी हम दो फार्मूले बना सकते हैं। और कौन कौन से, याद रखो। पहला, आपको क्या करना है, सेक थीटा को रहने देते हैं इधर ही, और काट को कहेंगे तुम चले जाओ उधर, तुम्हारा एक भाई बुला लिया है, एक है और एक बुला रहा है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर माइनस, उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो पहला फार्मूला ये बन जाएगा। और इस बारी हमें क्या करना है, एक टेन को भेजना है, एक को लाना है। तो क्या करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा रहने देते हैं और एक को कहेंगे इधर आ जाओ, ये प्लस है, जब इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस, जिसके आगे कुछ भी नहीं होता है क्या होता है प्लस छिपा होता है, तो इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस, और टेन वैल्यू को बेसिकली उधर भेज देना, तो ये माइनस तो बराबर तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस। तो बेसिकली आपको ये भी फार्मूला याद रखना होगा और लिख देते हैं अच्छे से। जब भी आपके एग्जाम में सवाल जब भी आपका 1 + 10 स्क्वायर थीटा रहेगा तो वहां पर हम सेक लिखेंगे, और सेक स्क्वायर थीटा -1 रहेगा तो वहां पर हम 10 लिखेंगे। हो गया था। जितने भी इससे आने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रश्न को सूत्रों को लिखने वाले हैं, तो इसे हम मिटा देते हैं। और एक फार्मूला और है, उसे भी हम लिखवा देते हैं, मिटा दें। आपका एक फार्मूला और होता है जिसे हम लिखवा देते हैं, बेसिकली इसे मिटा देते हैं। एक आपका और फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है आपका कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये भी आपको एक फार्मूला याद रखना। बस 3 ही फार्मूला है, और भी जो होंगे आने वाले सवाल में आगे हम लिखवाते रहेंगे और सॉल्व भी करवाते रहेंगे हमको। तो आपका पहला बनेगा फार्मूला, कॉट वाले को उधर भेज दो, बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा, कॉट वाले को उधर भेजोगे तो होगा आपका 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। तो पहला फार्मूला आपका ये बना। देखो बाबू, फार्मूले देखकर डर कर भागना नहीं, क्योंकि फार्मूले जितना आप इस पर रिवीजन करेंगे उतना ही आपको फार्मूले आएंगे। हम भी अपने समय में बहुत सवालों को, इतने सवाल हमने फार्मूले को लगा दिए थे कि सवाल देखते ही हमें पता हो जाता था कि यहाँ पर ये फार्मूला लगेगा। उसी पर देखो अभी हम आगे बताने वाले हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा, और इस वाले को इधर लाओगे क्या हो जाएगा माइनस, काट को उधर भेज दो तो होगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो इतने फार्मूले देखकर डरना नहीं है, फार्मूला याद रहेगा, बस इस पर आपको क्या करना है, सवाल को रिवीजन करना है। जो ब्रूस ली थे ये कहते थे, अगर कोई भी व्यक्ति अगर 10,000 फैट जानता है, हमें कहते हैं कि ब्रूस ली अगर कोई व्यक्ति है उसे 10,000 कटिंग का फैट पता है, हमें उससे डर नहीं लगता है, हमें उस व्यक्ति से डर लगता है जो एक ही फैट को 10,000 बार प्रेस्टिक किया हो। तो इसी प्रकार अगर आप किसी भी चीज का अगर प्रेस्टिक बहुत करते हैं तो कोई भी चीज कठिन नहीं है, सब आसान हो जाता है हमको। हो गया, तो इतना हो गया, इसे आप उतार लीजिए। हो गया, और मिटाते हैं ऊपर वाले फॉर्मूले को। और कुछ फार्मूले हैं जो उसमें आपको आने वाले हैं, तो कुछ फार्मूले और हैं, आपको ये भी याद रखना है कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर आपका फार्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉस थीटा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इस पर सवाल लगने वाले हैं आने वाले प्रश्नावली में। एक आपको ये भी याद रखना है, कॉस थीटा बराबर आपका क्या होता है, इसी का उल्टा कर दो, यानी कॉस थीटा बटे आपका होगा क्या साइन थीटा। ये जान लो, अगर एक याद करोगे तो एक उसी तरह याद हो जाएगा यहाँ को। और कुछ छोटी छोटी और भी फार्मूले हैं जो आपको बहुत ही सहयोग देंगे आगे, और लिख देते हैं यहाँ पर। आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर आपका क्या होता है, साइन थीटा है तो वहां पर हम जरूरत पड़ने पर हम लिख सकते हैं क्या कोसेक थीटा, यानी उसके व्युत्क्रम को नीचे लिख देते हैं। और कहीं पर आपका अगर कोसेक स्क्वायर थीटा है तो जरूरत पड़ने पर हम क्या लिखेंगे 1 बटे साइन थीटा, जो आपको ध्यान रखो। इसी प्रकार आपका होता है cos थीटा, तो cos थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है आप लोग बताइए, क्या होता है उसका व्युत्क्रम, तो उसे आप नीचे लिख सकते हैं, और प्रूफ भी इसका सब कराने वाले हैं। हो गया,
और इसी प्रकार अगर सेक थीटा है तो सेक थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा। आप लोग कहेंगे कि सर कितना आप फॉर्मूले लिखवा रहे हैं, यहाँ देखो इसके बाद हम फॉर्मूले को रोक देते हैं। यहाँ देखो एक और बच रहा है क्या, tan थीटा बराबर आपका होता है 1/cot थीटा। उसी प्रकार यहाँ पर बनेगा cot थीटा बराबर आपका 1/tan थीटा। तो कुल इतने फॉर्मूले रहने देते हैं, और भी जो फॉर्मूले होंगे वो आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार उसे हम लिखवाते रहेंगे। देखो तो आपको इतना फार्मूला याद रखना होगा, और सभी फार्मूले को हम ड्राइव भी कराने वाले हैं, प्रूफ भी कराने वाले हैं यार। तो ये मेरा पार्ट 1 वीडियो था, और यदि आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसको प्रूफ के साथ लेकर आने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।